मित्रों, मैंने कुछ उल्लेख भी किए कि विद्या के कौन कौन से विषय हैं। विद्या के विषय हैं पुनर्जन्म का विश्वास और ज्ञान होना, ये विद्या का विषय है। कर्म फल पर विश्वास विद्या का विषय है। भाग्य नहीं, कर्म बलवान है, विद्या का विषय है। आस्तिकता अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ये विद्या का विषय है। उपासना, उसके प्रकाश को अनुभव करना, आत्मसात करना, विद्या का विषय है। साधना, अपने भीतर की घड़ाई करना, विद्या का विषय है। आराधना, लोक सेवा, ये विद्या का विषय है। सत साहस विद्या का विषय है। सज्जनता विद्या का विषय है। आत्म मूल्यांकन, निष्पक्ष विद्या का विषय है। आत्मबल अर्जन विद्या का विषय है। आंतरिक शक्तियों का बोध और जागरण विद्या का विषय है। बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना, उसके लिए जीना और उसके लिए मर मिटना विद्या का विषय है। त्याग तप द्वारा आत्म परिष्कार करना विद्या का विषय है। संयम द्वारा शक्ति संचय, नियोजन और निवेश विद्या का विषय है। करुणा, दया, दायित्व बोध विद्या का विषय है। संकल्प शक्ति का जागरण विद्या का विषय है, शिक्षा का नहीं। ये वो घटक हैं जो विद्या के करिकुलम के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा के नहीं आते। इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। और मनुष्य जब तक विद्या से पूरित नहीं होगा, तब तक उसके भीतर की क्षमताएं जागृत होकर के उसके माध्यम से महान कार्य नहीं कराएगी। कन्फ्यूशियस, सुकरात, गौतम, महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, योग में प्रवीण हमारे BKS अयंगर, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, ये कौन है? ये शिक्षक नहीं है। ये कौन है? ये विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। इन्होंने विद्या की स्थापना की है। दे वर नॉट टू टीचिंग क्लासरूम सब्जेक्ट्स। इनमें से किसी ने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई है। इन्होंने विद्या पढ़ाई है। और जब मनुष्य विद्या पढ़ाना शुरू कर देता है, तब समाज सुनता है, मानता है और बदलना शुरू कर देता है। मात्र शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य अपने आप को बदल लेगा, ये संभव नहीं है। यहीं से शिक्षा और विद्या के भेद समझ में आते हैं। आइए उस विषय पर चर्चा करें जहां हमें उस निष्कर्ष तक पहुंचना है कि विद्या की स्थापना कैसे हो। विद्या की स्थापना शिक्षा के साथ साथ हो। विद्या की स्थापना हर उस स्थान पर हो जहां से शिक्षा का कोई भी स्रोत खुलता है, ताकि जुगाड़ संस्कृति बचे। हमारे यहाँ नीति शास्त्र का सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है। वो सूत्र है विद्याम ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वाम धर्म आपनोति, धनात धर्म तो सुखम। विद्या के द्वारा विनय की प्राप्ति होती है। विनय के द्वारा पात्रता की वृद्धि होती है। पात्रता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। धन के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना है जो आज सर्वश्रेष्ठ है। अर्थ क्या है? विद्या के द्वारा विनय की प्राप्ति। विनय माने नॉट सिंपल ह्यूमिलिटी। विनय का अर्थ है जिज्ञासु भाव, समर्पण। अर्थात मनुष्य जब समर्पित भाव से जिज्ञासु बनकर के प्रस्तुत होता है, तो वो विद्या का विद्यार्थी है। शिक्षा के लिए समर्पण की आवश्यकता उतनी नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव वंडरफुल एक्सीलेंट कंसंट्रेशन पावर, दे कैन सिक्योर 99%। मैं बार बार फिर कहूंगा, 3 इडियट्स में भी इस बात को स्थापित किया गया है। यू कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड बुकवर्म even if you get 99.9%, but it is not necessary that you will be a successful entrepreneur, successful husband, successful father, or an accomplished citizen, even if you secure 99.9%, क्योंकि वो शिक्षा है, विद्या नहीं है। यही बात इसमें कहा है कि विद्या जिस व्यक्ति के भीतर आती है, वो व्यक्ति बहुत समर्पित हो जाता है। जब समर्पित और जिज्ञासु व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करेगा, तो उससे कल्याण के अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं है। आप जिज्ञासु हैं, समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित हैं, और आप मान लीजिए किसी भी विज्ञान को आपने पढ़ना शुरू किया, से फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स को आपने पढ़ना शुरू किया, तो क्या होगा?
आप क्योंकि विद्या से पूरित हैं, आपके भीतर विनय स्थापित है, ना केवल अधिक से अधिक ज्ञान आपके भीतर आएगा, बल्कि उस ज्ञान की सेवा में भी आप तत्पर रहोगे। आपके माध्यम से बहुत कल्याण होगा। आपके माध्यम से वो हो जाएगा जो वनस्थली विद्यापीठ में हुआ है। आपके माध्यम से वो होगा जो कानपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। वनस्थली विद्यापीठ, कानपुर विश्वविद्यालय अथवा बनारस का हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये भले ही शिक्षा की दृष्टि से बनाए गए हों, लेकिन बनाने वाले विद्या से सराबोर थे। और उनका मन ये नहीं था कि हम मात्र शिक्षा को परोसेंगे। मन और वेदना यही थी कि शिक्षा, एक थाली सजाएंगे विद्या की, जिसमें शिक्षा की भी कटोरियां होंगी। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे थाली खिसक जाती है, कटोरियां हाथ में रह जाती हैं, मनुष्य अधूरा बनता चला जाता है। बहुत सुंदर बात कही है कि विद्या से विनय की प्राप्ति अर्थात समर्पण की प्राप्ति, और विनय के द्वारा पात्रता में वृद्धि होती है। जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, समर्पित है, उसकी अपनी क्षमताएं बहुत बढ़नी शुरू होती हैं। मेरे ऋषि कहा करते थे कि पात्रता का विकास करने के लिए मनुष्य में पिपासा और समर्पण जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि में और कोई साधन नहीं कि आपकी क्षमता बढ़ जाए। जितनी क्षमता सामान्यतः मनुष्य में होती है, उसका तो वो सहस्त्रांश प्रयोग कर पाता है, लेकिन अगर वो जिज्ञासु है, समर्पित है, श्रद्धा भाव में है, तो भीतर प्रचंड ऊर्जा और प्रचंड पात्रता को विकसित कर लेता है। विनय के द्वारा पात्रता की वृद्धि, और पात्रता विकसित होने से धन की प्राप्ति। धन माने नॉट कन्फाइंड टू करेंसी अलोन। धन माने वो सारे साधन, ऑल रिसोर्सेज, चाहे वो मनुष्य के पास समाज के साधन हो, मित्रता के साधन हो, विचारों के साधन हो, अपने श्रेष्ठ संस्कारों के साधन हो। हाँ, ऑफ कोर्स मनी इज वन ऑफ द पार्ट, मनी इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट, बट नॉट द ओनली कॉम्पोनेंट। धन का अर्थ हमें संपदा से पूरित करना होगा। धन को मात्र अगर करेंसी तक हम मान लेते हैं, तो जान लीजिए विद्या की प्राप्ति नहीं हुई।